आज हम शुरू कर रहे हैं एक और न्यू टॉपिक जिसका नाम है हमारा अणुभार। हिंदी में अणुभार कहते हैं और इंग्लिश में मॉलिक्यूलर मास। तो हम यहाँ पर इनके जो भार होते हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। हमारे पास टाइम कम था इसलिए कम ही लिखा है और इन्हीं के आधार पर हमने एग्जाम्पल्स भी लिए हुए हैं। ये जो हमारे अणुभार हैं ये आपको याद करने होंगे, इनके बिना जो है हमारा ये ज्ञात नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर हम आपको बताते हैं कैसे करना है। यहाँ पर हमने 3 तरीके के सवाल ले लिए हैं, इन्हें कैसे हल करें। हमने यहाँ पर लिया हुआ है पहला तो Fe का 2 O का 3। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं Fe का भार। हमारा Fe का भार जो है यहाँ पर कितना है 2 इंटू 2 प्लस O का जो भार है यहाँ पर लिख लेते हैं O का भार इंटू 3 है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है तो हमारे यहाँ पे स्टॉप होता है। हमने क्या किया यहाँ पर Fe का जो भार है 2 मतलब कि Fe का भार तो हम अभी लेंगे पर ये जो हम Fe का भार जो है उसमें हम 2 को इंटू करेंगे, उसके बाद जस्ट प्लस लगाएंगे। प्लस में जो O का भार है उसमें 3 से इंटू करेंगे। तो हम यहाँ पर Fe का भार हमने वहां पर लिखा होगा कितना है 56। Fe का भार 56, यहाँ पर भार तो हमने लिख दिया इंटू 2 प्लस O का भार हमारा 16 होगा तो 16 इंटू 3 ये हमारे आ गए। अब हम इन दोनों को आपस में इंटू करते हैं, इन दोनों को आपस में और बीच में प्लस कर देते हैं इन दोनों को। तो हम इन दोनों को आपस में इंटू करते हैं तो हमारा 112 आएगा और इन दोनों का करेंगे तो 48 आएगा। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 160। देख लेते हैं कैसे आएगा। ये हमारा 8 2 0 और 10 को 0 और एक कैरी हुआ और 4 1 5 और कैरी 6 और एक यहाँ पर 1 है तो 1। ये हमारे अणुभार आ गए। अब हम इसका हल करते हैं। इससे पहले मैं इसे रेस कर देती हूँ। CuSO4 और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है उसके बाद 5। ये जो हमारे यहाँ पर 5 है इसे हम मोल भी कहते हैं। हमारा ऐसे भी आंसर आता है 250 का मोल आ जाएगा और उसके बाद हमारा यहाँ पर ये रख देते हैं। तो ये जो है इतने का निकाल कर उतने में ही हम 250 का इंटू कर देते हैं। तो अब हम इसका हल करते हैं, कैसे करना है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा यहाँ पर तो हमने ले लिया है ये। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा Cu जो है पास में है। क्यों है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि C को अलग लेते हैं U का अलग लेते हैं, क्योंकि U तो हमारा अलग कभी होता नहीं, C के साथ ही होता है। C अलग होता है लेकिन हम यहाँ पर हमारा दोनों साथ में है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं, यहाँ से लिखते जगह नहीं है, हम Cu का भार इंटू कितना है कुछ नहीं है तो 1 कर देते हैं प्लस S। हमारा S अकेला होता है O नहीं होता है। S का भार इंटू यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है तो 1 प्लस O का भार इंटू हमारा यहाँ पर 4 है O का तो 4। उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं। ये नहीं कि ये जो पॉइंट है तो इसे इंटू का सिंबल लगा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर इतना ही लगेगा। उसके बाद ये जो हमारा 5 है इसे हम सबसे पहले लिख कर उसके बाद ये जो उसके बाद के होते हैं उसे हम ब्रैकेट में करते हैं, क्योंकि ये सबके पहले है तो इन दोनों को पास में तो ले नहीं सकते। इसलिए हमारा H का कितना होता है, H का 1 होता है। H का भार हमारा कितना है 2 है प्लस O का भार इंटू 1। अब हम क्या करते हैं, इन्हें हल करते हैं। तो हमारा यहाँ पर Cu है, Cu का हमारा कितना होता है 61 होता है तो 61 यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद इंटू 1 फिर प्लस S का हमारा कितना होता है 32 प्लस 1 इंटू 1 प्लस O का हमारा कितना होता है 16 प्लस 16 इंटू 4 प्लस हमारा यहाँ पर 5 है। 5 ब्रैकेट में H का कितना होता है हमारा 1 इंटू 2 है 2 प्लस उसके बाद हमारा यहाँ पर O का रहेगा। O का भार हमारा कितना होता है, O का भार हमारा उतना ही है, O का भार हमारा 60 प्लस इंटू 1। अब हम इसे क्या करते हैं, जोड़ घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 61 का 1 से करेंगे तो 61 प्लस
32 का हम 32 का 1 से करते हैं तो 32 प्लस 64 का 64 से करते हैं तो 64 प्लस 5 का इधर लेकर इन दोनों को प्लस करते हैं, इंटू करते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 60 का करते हैं इसमें तो हमारा कितना आता है 60 का 1 से करते हैं तो 60 आता है। ये हमारे हो गए। इसे मैं इरेज कर देती हूँ, अभी हमारे पास जगह नहीं है। ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लिया है तो अब हम इनका तो सारा इंटू कर लिया, अब इन्हें प्लस करते हैं। तो हमारा जो 60 इनको हम आपस में प्लस करते हैं, इतना ही तक हम आपस में प्लस करते हैं। इधर ये जो 5 है 5 को कभी भी इनके साथ नहीं करते हैं क्योंकि इनका साथ संबंध इन लोगों से है, इनमें इंटू करते हैं। तो अब हम इन्हें प्लस करते हैं तो हमारा कितना आता है 4 2 6 7 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारा आ गया 157। उसके बाद प्लस 5, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारा 18 आ गया। अब क्या करते हैं, इनको यूं ही तार के प्लस 5 इनका अब हम इनमें क्या करते हैं इंटू करते हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट है और कोई भी सिंबल ना हो तो हमारा इंटू का होता है। तो 5 8 40 को 4 और 5 5 और एक 9 आ गया। तो अब हम इनको प्लस करते हैं तो हमारा यहाँ पर 90 को प्लस कर लेते हैं तो 7 और 5 9 40 को और ये 1 2 आ गया। ये हमारा यहाँ पर आ गया, ये हमारे आंसर आ गए। और इन्हें हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर यू से दर्शाते हैं। यहाँ पर भी मैंने लिखा था उसे यू से ही दर्शाते हैं। उसके बाद ये हमारा हो गया। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने वो जो तीसरे टाइप का लिया था क्वेश्चन, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इन्हें हल करते हैं, इनके भी थोड़े चेंज टाइप से करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है, पहले तो हम इनके सारे का भार लिखते हैं। तो हमारा हो जाएगा के का भार के का भार इंटू 2 प्लस एस का भार इंटू 1 प्लस ओ का भार इंटू कितना हमारा 4 है प्लस ए एल का भार इंटू 2। इसके बाद ये जो हमारा ब्रैकेट के बाद ये जो 3 लगा है ना, इसे हम बिल्कुल यहाँ पर प्लस करके 3 को सबसे आगे लिखते हैं। ये जो हमारे पूरे समीकरण को ना ये दर्शाता है कि ये पूरे समीकरण के साथ ये है, तो इसलिए इसको हम सबसे पहले लगाते हैं और उसके बाद इन दोनों को एस का लिख लेते हैं। एस का भार इंटू 1 प्लस ओ का भार इंटू 4 प्लस ये जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है इसे हम प्लस से ही दर्शाते हैं। तो हमने प्लस कर दिया है। उसके बाद 24 सबसे आगे रहते हैं। उसके बाद एच का भार इंटू 2 प्लस ओ का भार इंटू 1, क्योंकि जब हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये हमारा 1 होता है। इसे समझने के लिए हम 1 को लगाते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, बट समझने के लिए हम लगाते हैं। तो अब हम इन्हें हल करते हैं। हमने यहाँ पर सारे के भार लिख दिए। अब हम इन्हें इनके वास्तविक भार को लिखेंगे। भार तो लिख दिए, ये जो भार है भार तो हमने लिख दिए, ये तो हिंदी में लिख दिया। अब इनके वास्तविक भार को लिखते हैं डिजिट में। कैसे, तो हमारा के का भार कितना आता है, यहाँ पर हमने लिखा है 39। हम यहाँ पर के का भार 39, उसके बाद इंटू है इंटू 2, उसके बाद प्लस है प्लस एस का भार हमारा होता है 32 इंटू 1 है तो 1 प्लस ओ का भार हमारा होता है 16 प्लस इंटू 4 प्लस एल का होता है 27 इंटू हमारा यहाँ पर कितना है 2 प्लस 3 है तो 3 को लिखकर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। उसके अंदर एस का भार हमारा होता है 32 इंटू 1 है 1 प्लस ओ का भार हमारा होता है 16 इंटू 4 प्लस उसके बाद हमारा यहाँ ये तो हमारे बंद हो गए, ये हमारे बंद हो गए।
उसके बाद हमारा आता है 24। अब हम यहाँ पर 24 का हम लिखते हैं, h का हमारा होता है 1 इंटू 2 प्लस o का होता है 60 इंटू 1। ये हमारे हो गए, इनके बाहर लिख दिया। अब हम इंटू करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, जो भी करना है करते हैं। अब हम इनका यहाँ पर सबसे पहले हम इंटू करते हैं, तो हम इंटू करते हैं तो होता है हमारा 2 9 जा 80 और 2 3 6 1 7, ये हमारा 78 आ गए। प्लस 32 का 1 से करते हैं तो 32 प्लस ये हमारे यहाँ पर आ गए 60 का 4 से करते हैं तो 64 आते हैं। प्लस 27 का 2 से करते हैं तो 2 7 जा 40 को 4 2 जा 4 1 5 आ जाते हैं। प्लस 3 को लिखकर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर, ये हमारे हो गए 32 का 1 से करते हैं तो 32 प्लस 60 का करते हैं तो हमारा होता है 60 का 4 से करते हैं तो 64 हो जाता है हमारा। इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 20 प्लस लगा के 24 और कितना हमारा 1 का 2 से करते हैं तो 2 आता है और 60 का 1 से करते हैं तो प्लस 60, ये हमारे आ गए। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं, तो सबसे पहले हम इनको इतने को जोड़ते हैं। ये जो है हमारा, ये जो 3 है ये इन लोगों के साथ है, ये इन लोगों से मिला हुआ है, इन लोगों से नहीं। तो हम इनका करते हैं तो हमारा 4 4 8 8 2 10 10 और 80 80 को 8 और हमारा एक कैरी 5 6 11 12 30 14 और ये हमारा 7 हो गया हमारा 50 60 70 80 90 20 21 और हमारा एक कैरी बचा था तो 22, ये हमारे आ गए 228। उसके बाद प्लस यहाँ पर 3 कर दिया हमने और अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ना कि इंटू करते हैं, ना कि घटाते हैं। तो हम प्लस करते हैं इन दोनों का तो कितना आता है हमारा, तो अब हम इनका करते हैं तो हमारा 4 2 होता है हमारा 6। यहाँ पर सबसे पहले तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, 4 और 2 6 और ये हमारा 3 6 9 96 आगे ब्रैकेट में। प्लस हमारा 24 को यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा कितना आता है 18 लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा जगह नहीं बचा तो अब हम इसे इरेज करते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन इसे हमें याद करना होगा। इसे मैं इरेज करती हूँ। क्या जो है हम प्लस और इंटू करते हैं तो ये जो है इसका हम इसमें ये जो 3 है ये 228 में नहीं करेंगे, इसको बस यूं ही यहाँ पर लिख लेते हैं 228 प्लस और ये जो हमारा 3 है कोई भी सिंबल है तो इनका इनसे इंटू होगा, तो हमारा इंटू जब होगा तो ये हमारा आ जाएगा 288। उसके बाद प्लस करते हैं प्लस, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर फिर भी कर लेते हैं 24 और 80 करते हैं। 8 4 32 और 8 2 16 70 80 को 90 और 4 2, ये हमारे आ जाते हैं 432। यहाँ पर लिख देते हैं 432। अब इनका हम प्लस करते हैं, इन तीनों का आपस में प्लस करते हैं तो हमारा आ जाते हैं 10 और 8 को 8 और यहाँ पर हमारा एक कैरी बच्चा और 3 और 8 11 2 हमारे हो गए 30 को यहाँ पर 30 और एक जो कैरी बचा है वो 4 और इनका 4 to 6 और 6 और 2 8 और एक जो हमारा कैरी बचा है वो 9 और इसको हम क्या करते हैं यू से दर्शाते हैं। ये जो हमारा आंसर है ये आ गया। ये जो है आई होप कि आपको समझ आया होगा और नहीं भी समझ आया हो तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय और फिर लौटेंगे एक न्यू टॉपिक।